तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम मैथ्स की ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिससे हमारा माइंड बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह वर्क करेगा। जिस तरह कैलकुलेटर फास्ट एकदम कैलकुलेट करता है, वैसे ही हम भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। उसी सीरीज़ में हमने मैथ्स में फर्स्ट स्टार्ट किया था मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें 2 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट्स की, 111, सेकेंड 1, 4 1, सेकेंड 9, 999, 4 9, 100 बेस्ड, 1000 बेस्ड, इस तरह से अलग अलग टाइप्स की अलग अलग ट्रिक्स होती है। तो हम इसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए हम फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं 2 डिजिट्स ट्रिक। तो चलिए आइए मेरे साथ सीखिए। तो दोस्तों, ये हमने ले लिए 2 डिजिट नंबर्स। हम फर्स्ट सीख रहे हैं 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशंस। इसके लिए हमने एग्जांपल लिया है 2 डिजिट्स नंबर्स का, जिसमें 23 एंड 12 लिखा हुआ है। इसका हम मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं जनरली, तो हम कैसे करते हैं? हम करते हैं जैसे हमने स्कूल्स में वगैरह में सीखा है हमने, कि हम लिखते हैं सबसे पहले 23 एंड नीचे लिखेंगे 12, देन हम 2 की टेबल बोलते हैं 3 बार 6, 2 2 4, ऐसे करके हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 का इस बार टेबल, और ऐसे ही करके हम स्कूल में मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। बट ये मल्टीप्लिकेशन करना तब तक सही है जब तक कि हम स्कूल लाइफ में हैं। अगर हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है इस तरह से करने में। तो हम इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे, और वही शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि हम विदाउट एनी पेन का यूज़ किए भी हम कर पाएंगे। लेकिन फर्स्टली हमें स्टार्टिंग में सीखने के लिए पेन का यूज़ करना होगा, है ना। जैसे जैसे प्रैक्टिस में आता जाएगा आपका पेन छूट जाएगा, बट आपको पहले ही सोचना है कि हाँ, मुझे एंड में पेन का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए आइए हम फर्स्ट सवाल देखते हैं। इसी में ये हमने फर्स्ट लिखा है 23 एंड लिखा है 12। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, जिसके लिए मैंने स्टेप्स लिखी हुई है कुछ यहाँ पर। ये मैंने फर्स्ट लिखा है AB। ये एक आइडियल हमने एग्जांपल लिया है, आइडियल ले लिया है कि हर मल्टीप्लिकेशन इसी फॉर्म में दिया जाएगा 2 डिजिट्स का। तो हमने लिया है यहाँ पर A, B, C एंड D। इसका हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1 मतलब ये B का मल्टीप्लाई होगा D के साथ, B इंटू D। सेकेंड स्टेप A इंटू D, A का मल्टीप्लाई D के साथ, C का मल्टीप्लाई B के साथ। इसका मतलब क्या, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, एक इधर, इसका इसमें, इसका इसमें। तो हमने लिख दिया A इंटू D, A इंटू D प्लस B इंटू C। देन हम थर्ड स्टेप देखेंगे। थर्ड स्टेप में हम मल्टीप्लाई करते हैं A और C का आपस में। हमने थर्ड स्टेप लिख दिया A इंटू C। इसका मतलब ये हुआ कि हम फर्स्ट स्टेप फॉलो कर रहे हैं B इंटू D, हम लिख देंगे। सेकेंड स्टेप फॉलो करेंगे हम A इंटू D प्लस B इंटू C। थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे हम A इंटू C। ये स्टेप्स हमें याद रखना है, ताकि सिर्फ हमें ये स्टेप माइंड में रखना है, और ये स्टार्टिंग में स्टेप आपको माइंड में रखना होगी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको ये जो ट्रिक है ये ऑटोमेटिकली ही आपको माइंड में फिट हो जाएगी। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ये एग्जाम्पल लिया है 2 इंटू 3, 2 3 1 2। इसका हम इस स्टेप के थ्रू मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक। फर्स्ट हमने किया यहाँ पर B इंटू D। B हमारा ये था और D ये था, तो वही हमारा B की पोजीशन पे लिखा है यहाँ पर 3 और D की पोजीशन पे लिखा हमारा 2। हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की टेबल अगर 3 टाइम्स बोलते हैं हम, तो हमारे आता है 6। हमने लिखा है यहाँ पर 6 लिखा। देन हमारी सेकेंड स्टेप आती है A इंटू D एंड थर्ड यहाँ प्लस लिखा हुआ B इंटू C। A इंटू D मीन्स A इंटू D। A हमारे यहाँ पर है 2 और D नंबर पर ये लिखा है 2। 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया हमने, 4 हुआ, तो हमने लिख दिया 4। और हाँ, फिर B में C का मल्टीप्लाई किया। B की पोजीशन पे 3 है और C की पोजीशन पे 1 है। जब हम B और C का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 इंटू 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। इस 7 को हम यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्टेप की ओर, और थर्ड स्टेप है हमारी A इंटू सी। A इंटू सी यानी A इंटू सी। अब A और C की जगह पे हमें लिखा हुआ है 2 और 1। हम दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 2 7 6 एंड दैट्स आंसर। ये देखिए इसका एग्जाम्पल। हम जो हमेशा स्कूल टाइम से वगैरह सीखते आए हैं कि इस तरह से हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा एंड में आंसर आता है
बनता है 2 × 6 7 6 इस तरह से मल्टीप्लाई करने पर। और वही हमने शॉर्टकट तरीके से किस तरह से किया है, डायरेक्टली हमने इस तरह किया है 2 7 6 इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। आप इस ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इसी ट्रिक का यूज़ करके हम कई सारे कर सकते हैं सम इस तरह के 2 डिजिट्स के लिए। ये सिर्फ आगे हम 3 डिजिट्स और 4 डिजिट्स 100 बेस्ड सभी के लिए अलग अलग ट्रिक सीखेंगे। और ये ट्रिक आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ट्रिक आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे सवालों की, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगी। एंड देन जब भी आप सवाल देखेंगे आप सोचेंगे अरे ये तो मैं 1 सेकेंड में कर सकता हूँ। बिल्कुल मेरा माइंड कैलकुलेटर से भी ज़्यादा फास्ट वर्क करता है। इसलिए आपको सबसे पहले अगर मैथ्स का मास्टर बनना है तो आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना होगी। आपने सुना ही होगा कि मसल्स और माइंड 2 ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिस करने से ही हमारी स्ट्रांग होती है। जैसे हम मसल्स अगर बनाना है हमारी बॉडी की तो हम जिम जाते हैं या फिर मतलब प्रैक्टिस करते हैं तभी जाके हमारे मसल्स बनते हैं। वैसे ही हमारा माइंड वर्क करता है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे हमारा माइंड ऑटोमेटिकली इस ट्रिक को और रिकॉल करेगा। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट एग्जाम्पल देखा, हम और एग्जाम्पल देख लें ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। हमने लिया 4 1 3 और 1, हम इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम स्टेप देख रहे हैं b इंटू डी यानी 1 × 1 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया, हमने लिख दिया 1। नेक्स्ट हम स्टेप है a इंटू डी, ए हमारा ये है, डी ये है, तो 4 × 1 प्लस b इंटू सी हमारा b क्या है, हमारा b है 1 और c क्या है 3। तो हम क्या करेंगे b इंटू सी सॉरी एक्चुअली हम यहाँ b इंटू सी ना लिखते हुए हमारा b की पोजीशन पे क्या है 1 है और c की पोजीशन पे क्या है 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। देन हम आपस में इनका मल्टीप्लाई करा, 4 + 3 आया मतलब 7। इस 7 को हमने यहाँ लिखा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा a की पोजीशन पे 4 और c की पोजीशन पे 3। जब हम 4 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 12। तो हमारा आंसर आया 12 7 1। ठीक है, ये डायरेक्टली आया। हम और एग्जांपल देखते हैं। अब अभी तक हमने जो एग्जांपल लिए हैं ये सिर्फ तब के हैं जब अभी तक हमारी केरी नहीं है, जिसमें हमारी अभी तक केरी नहीं थी। अब अगर हम देखें कि किसी क्वेश्चन में अगर हमारी केरी आ जाए तो हम क्या करेंगे, तो केरी के लिए हम कुछ नहीं यही ट्रिक यूज़ करना है। हम इफ़ केरी इज़ अराइव्ड, अगर किसी सवाल में केरी आ जाती तो हम केरी का क्या करेंगे, हम केरी के लिए भी एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। हमने यहाँ लिखा 5 2 3 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम। सबसे पहले हम 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12, केरी 1। 5 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 6 = 30 प्लस 3 2 = 6 और 1 केरी ऐड कर देंगे। ये वाली केरी को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, ये कितना हो गया 36 + 37 7 यहाँ लिखेंगे। केरी हमारी बच रही है अब 3। ठीक है, अब हम 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। 5 3 = 15 15 और 3 18। तो ये हमारा इस तरह से केरी वाला सम हो जाएगा। तो क्या आपको ये समझ में आया? आपको अगर इसकी प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए मैं आपको एक सवाल देती हूँ और आपको उसको घर से ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। सवालों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमने लिखा 32 14 52 16 44 × 12 44 × 12। ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको। ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, 3 एग्जाम्पल आपको खुद से करना है, ये जो कि मैंने दिया है। अब इनको अगर प्रैक्टिस करते हैं, इन सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके सवाल जो है माइंड में बैठ जाए। ये ट्रिक आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने आपको ये बताया है कि हाँ ये ट्रिक यूज़ की जाती है, ये वाला, तो ये वाला आप बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लिख लीजिए ताकि आपको बाद में भी याद रहे। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा, और अगर कोई सजेशन है तो भी बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।